श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, श्री राम कथा को सबको स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप लोग सुन रहे थे कि दंडकारण्य में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढते हुए खोजते फिरते रहे थे, तब शंकर भगवान जी सती जी के सहित अगस्त जी के आश्रम से राम कथा सत्संग करने के बाद आकाश मार्ग में लौट रहे थे और शंकर भगवान श्री राम जी को देखकर जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जय सच्चिदानंद भगवान ये ब्रह्म का वाचक है, तो ये तो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के तो एक भी गुण राम जी के पास तो नहीं है। ब्रह्म तो व्यापक होता है, लेकिन ये तो सीमित है, 3.5 हाथ का। और ये तो अजन्मा है, लेकिन ये तो जन्मा है। ये तो नाम रहित है ब्रह्म, लेकिन ये तो नाम सहित है राम। और ये तो ब्रह्म तो सर्वज्ञानी होना चाहिए, लेकिन ये तो अज्ञानी है। सीता जी को कौन लेगा इनको मालूम नहीं, तो ये अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है। ऐसे कुछ भी लक्षण इनके पास ब्रह्म का नहीं आता है। तो इनके मन में संदेह जो हुआ, तब शंकर भगवान जी ने समझाया, देखो तुम इतने दिन तो वहाँ रहकर कुंभज ऋषि के पास सत्संग किया, राम जी के बारे में सुना, फिर भी तुम उनको न पहचाना। और जिनको ज्ञानी मुनि ऋषियों ने, योगियों ने, सिद्ध लोगों ने निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, जिन रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कह के जिसके गुणगान करते हैं, और जिनके निर्मल कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के नायक ये मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप श्री रघुनाथ राम जी भगवान है, ऐसा ये समझाते हैं। और ये अवतार लिया है किसके लिए? ना अपनी भक्तों के लिए,
परित्राणाय और साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय, ये अवतार लिए है और ये अपने इच्छा से, लीला से अपना शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये अवतरेउ अपने भगत हित, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, जो जगत के गुरु शंकर भगवान जी यद्यपि बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनके उपदेश नहीं बैठा। इसी से ये उपदेश न सुनने पर उसके ऊपर शंकर जी का तो क्रोध होना चाहिए, ये मैं जगत गुरु हूँ और ये सती जी मेरा उपदेश सुनते नहीं, इसीलिए उनको क्रोध करना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान जी ने क्रोध नहीं किया, वरम श्री भगवान के माया को प्रणाम किया और उनके बल को जानकर मुस्कुराने लगे। भगवान के माया कैसा है, दैवी भेषांगुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे मजे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते, मायां एतां तरन्ति ते। तो ऐसे दैवी हेषां गुणमयी मम माया दुरत्यया, बलवत्तर माया को प्रणाम किया और जितना उपदेश देने पर भी इसका प्रभाव सती जी के हृदय में नहीं बैठा। लागन उर उपदेशु यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जानी जिया। तो शंकर भगवान जी और क्या करें, ये बोलते हैं, सती जी जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है रघुनाथ के बारे में, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते। जब तक तुम परीक्षा लेकर यहाँ तक लौट नहीं आ सकती, उसी देर तक, तब तक मैं इसी वटवृक्ष के छाह में बैठ रहता हूँ और देखो कितना समय परीक्षा लेने में लगेगा, इसका मत मन में चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में जितना देर भी हो सके तो अज्ञानता जाना ही चाहिए। अज्ञान जनित भारी भ्रम, ये भली भांति तुम दूर करके परीक्षा लेकर आओ। देखो, परीक्षा जब तुम लोगे तो जैसा तैसा परीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे बात में ये तो ब्रह्म है, ये साधारण कोई नहीं है।
तो उनको जैसे तैसे परीक्षा किया नहीं जा सकता। तो जो परीक्षा लोगे अपने विवेक को अच्छे से विचार करके, विवेक में विचार करके इनका परीक्षा लेना। तो शिव जी के आज्ञा पाकर सती चल गई श्री राम जी के परीक्षा लेने के लिए, और मन में सोचने लगे कि भाई मैं किस तरह श्री राम जी का परीक्षा ले सकूं। अगर शिव जी ने मुझे पहले न कहा होता तो विवेक को विचार करके परीक्षा लेना, अगर यह बात ये नहीं कहा होता तो मैं जैसे तैसे ले सकता था, और कोई भूल भटक होने पर भी मैं कहता आपने कहा परीक्षा लेने के लिए, मैं परीक्षा लेने के लिए गया था, तो इसमें मैं क्या करूं अगर कुछ भूल हो गई तो। लेकिन शंकर भगवान जी ने पहले सावधान दिया था कि देखो तुमने विवेक को विचार करके इनके परीक्षा लेना। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और ऐसा भी हो सकता था, सती जी ने उनको पूछना चाहिए था कि हे भगवान मुझे बताइए मैं किस तरह उनके परीक्षा ले सकूं। ये बात ये पूछना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं पूछा। क्यों ना, अपने मोहवश मैं तो परीक्षा ले सकूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा इनके मन में मोह के कारण ये बात भी शंकर जी से ये पूछा नहीं सका, और ये परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी के ये चले गए। इसका कारण है मोहग्रस्त। और क्योंकि ये परीक्षा लेने के लिए दृढ़ निश्चय भी कर लिया था, इसीलिए इन्होंने नहीं पूछा। तो शंकर भगवान जी इनको कहा था, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कि न जाई परीक्षा लेहु। तब लगी जो तब लगी मैं बैठे हूँ बट छाही, जब लगी तुम ये हूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। श्री राम जय राम। चली सती शिव आयसु पाई, चली सती शिव आयसु पाई, करे करही विचारू करऊं का भाई। श्री राम जय राम। इधर शिवजी ने मन में ऐसा मान लिया कि मैं इतने समझाया फिर भी सती जी नहीं मानी, अपनी अज्ञानता से राम जी पर आने लगे। तो सती जी का कल्याण इसमें नहीं है। अब ये मालूम होता है कि विधाता तो इनके लिए उल्टे हुए हैं, तो इनका कुशल नहीं हो सकता। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण।
श्री राम जय राम। दक्ष सुता अपने चतुरता के साथ ये चल रहे हैं, इनका कल्याण कभी नहीं होता। रघुनाथ जी पर इनका विश्वास नहीं हुआ। तो मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। श्री राम जय राम। यहाँ शंभु यहाँ अर्थात शंकर जी के साथ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने था, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ शंभु अस। और सत्य जी के पास ये नहीं है, सत्य जी वहाँ चल गए हैं, लेकिन तुलसीदास जी गोस्वामी ये यहाँ बैठे हैं। किसके साथ? शंभु जी के साथ। तो उनके साथ क्यों नहीं गए? इनके पास कुबुद्धि हुआ है, इसीलिए इनके साथ ही नहीं गए। शंकर भगवान जी कहते हैं मोरे हूँ कहे न संशय जाही। मोरे हूँ कहा अर्थात बोले श्यावर रामचंद्र की, अर्थात विधाता अगर विपरीत हुई है तो ईश्वर के उपदेश भी ये नहीं मानते। ईश्वर के उपदेश इनको अच्छा नहीं लगता। जिसको विधाता अनुकूल नहीं है, जिनके विपरीत है। देखिए दुर्योधन के पास स्वयं भगवान गए थे, श्री कृष्ण भगवान, और उनको बहुत कुछ समझाए। युद्ध बंद करने के लिए चाहा, कहा कि कम से कम 5 गांव उनको दे दो, राज्य नहीं देते तो क्या है। तो दुर्योधन ने हठ लगा कि मैं 5 गांव क्या, बिना युद्ध के सुच्याग्र मेदिनी भी उनको नहीं दूंगा। देखिए जितना कहने पर भी ये नहीं माना। व्यास जी भी उनको समझाए, तब भी ये नहीं माना। इनका ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ना विधाता जिसको वाम है, ये भगवान के उपदेश भी नहीं सुनता। देखिए रावण के बात भी मंदोदर ने इतना समझाया, श्री राम जी भगवान है। खरदूषण त्रिशिरा के 14,000 सैन्य समेत एक पल में उनको ध्वंस कर दिया। शिवधनु भंजा और समुद्र में सेतु बंधाए। और ये ब्रह्म है, अवतार लिया हुआ है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, इसलिए उनसे विरोध मोल लेना अच्छी बात नहीं है। ये भगवान है। और कहा विश्वरूप रघुवंशमणि, मानहु मोर विश्वास। लोक कल्पना अंग कर, अंग अंग विश्वरूप रघुवंशमणि, मानहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। श्री राम जय राम। ऐसा बहुत कुछ समझाया, लेकिन फल तो क्या हुआ? इनको तो विधाता वाम था।
इनका उपदेश कुछ भी नहीं लगा। तब बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मंदोदरी ने चिंता करने लगा, मैं इतना उपदेश दिया फिर भी मेरे स्वामी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा, तो मैं क्या करूं? विधाता ही विपरीत तो है ना। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। ये सुंदराकांड में कह रहे हैं। और रावण इनका सुनता नहीं। तो जो कुछ राम ने रचा रखा है, शंकर भगवान जी सोचते हैं जो राम जी का इच्छा है और इनके इच्छा के प्रतिकूल कोई चल नहीं सकता। इनके जो इच्छा है वही होगा। तर्क करके कुछ फायदा नहीं है। तर्क में बहुत कुछ शाखा प्रशाखा होता है। इसका बढ़ाने के लिए मैं तर्क नहीं करूंगा। तो मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे। तर्क छोड़कर श्रीहरि का नाम जपने लगे। क्यों? ये शंकर भगवान जी का हमारे लिए उपदेश है। अगर मन में जब तर्क उपजता है तो ये तर्क में न घुसकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो जप करने, जप और सुमिरन ये दो बात होता है। यहाँ श्री राम जी को शंकर भगवान जी सुमिरन करना नहीं कहा गया है क्योंकि जप करना कहा गया है। इसीलिए न हाथ में जब माला था तो ये जप करने लगे, और माला नहीं तो सुमिरन करना पड़ता है। तो अभी तो पास में माला लेकर ये घूम रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं तो होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। श्री राम जय राम। अस कही लगे जपन, माला हाथ में है, अस कही लगे जपन हरि नाम, और गई सती तहाँ जहाँ सुख धामा। श्री राम जय राम। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये कहाँ चलते हैं? ना सुखधाम के पास चलते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं ये सुखधाम है, लेकिन सती जी मानते नहीं ये सुखधाम है। क्यों? ये इनके मन में मोह है और ये कहते हैं ये दुखधाम है। इसीलिए ये दुख में, सीता जी के विरह में ये वन में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम जय राम। विरह विकल नर इव रघुराई। ये विरह में तो विकल हो रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये सुखधाम कैसे हो सकता है? लेकिन शंकर भगवान जी कहते हैं ये सुखधाम के पास गए हैं, लेकिन इनको दुखधाम ये समझते हैं। तो
जिनको ये परीक्षा करने जा रहे हैं दुखधाम समझकर, ये वास्तव में सुख के धाम है। और सती जी बारंबार विचार करने लगे, मैं कैसे श्री राम जी का परीक्षा ले सकूं। तो ये क्या सोचे ना, इनका जरूरत है सीता, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं सीता जी के रूप बन जाऊं तो, अगर ये राजकुमार हो गए तो मुझे पूछेंगे, हे सीता, मैं तुमको इतना ढूंढा, तुम कहां पर थे। और जब ये मुझे पहचान लगे तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये सीता जी के रूप लेकर गए। और ये वन में जहां जहां सीता जी को ढूंढ ढूंढ कर फिर कर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि पीछे हमने सब ढूंढ लिया, ये सीता जी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए यह सोचकर सती जी ने आगे आगे आए, अर्थात मैं जहाँ से आया हूँ तुम वहाँ पर ढूंढे नहीं हो। तो श्री राम जी जहाँ आ रहे थे, इनके आगे 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 ये आकर पहुँच गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी के बनावटी वेश थे, ये तो प्रकृत सीता नहीं थे। इनके बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्य हो गए, अरे ये तो भवानी है और ये सीता जी के रूप लेकर क्यों आए हैं। ये रूप देखकर आश्चर्य हो गए और धीर बुद्धि लक्ष्मण शांत हो गए, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि भैया तो है ना, ये तो सब कथा ये जो करना है ये करेंगे, तो मुझे वचन खोलने का क्या जरूरत है। ये रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं, ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो मैं क्यों उनको ज्ञान दूं। इसलिए चुप रहे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। श्री राम जय राम, कही न सकत कछु हृदय गंभीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लखन जी राम जी के, लखन जी उमा जी के वेश पहले देखा। कारण इनको पहले देखना ही इनका ड्यूटी था। ये इनका प्रतिरक्षा विभाग में है, इनका बॉडीगार्ड है। बाहर से कौन आता है कौन जाता है सबको ये निरीक्षण करके परीक्षण करके मन में रखते हैं, सब करते हैं। इसीलिए ये अंगरक्षक होने के कारण इनके सुरक्षा के लिए ये पहले उनको देखते हैं, एनु देखकर ये सावधान होते हैं। तो अभी भी ये पहले सती जी को देखा और यहाँ सती जी का उमा नाम दिया गया। किसको देखा? सती को नहीं, उमा को देखा। उमा अर्थात
गोस्वामी जी यहाँ उमा शब्द कहने का भी कुछ भाव है। उ अर्थात उत्कृष्ट, उ अर्थात उत्कृष्ट, माँ अर्थात माया, उत्कृष्ट मायावीन के वेश में वहाँ आ गए सीता जी के रूप में, इसीलिए उमा नाम दिया गया। उत्कृष्ट माया लेकर ये आए हैं और मायावेश लेकर आए हैं। सब कुछ देखने वाले और सबकी हृदय की बात जानने वाले, सब कुछ देखने वाले अर्थात सर्वदर्शी, सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी है। ये श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट वेश को देखकर जान गए। जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है, जिनका स्मरण से माया मिट जाता है, वही श्री राम जी के आगे सती जी माया दिखाते हैं। इसलिए माया के वेश बनकर सीता जी बनकर ये आए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जानहि सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। श्री राम जय राम सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। श्री राम जय राम। सती जी सीता जी के वेश में राम जी को परीक्षा करने के लिए तो आ गए। इसके बाद क्या होता है ये आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। बहुत मजा चरित्र है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।